अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। यकीनन आप यहाँ पर वीडियो की टाइटल देखकर आए होंगे और आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। हंगरी की एक बहुत ही मशहूर जो स्कॉलरशिप है जिसके अंदर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक तरह का एक मौका, सुनहरी मौका प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर आप पढ़ सकते हो, उनके मुल्क में आकर एक अच्छी तालीम हासिल कर सकते हो। उनकी पोर्टल ओपन हो चुका है। मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन बस क्या करूँ, यूट्यूब चैनल ही आपके भाई ने मिड ऑफ मई के अंदर बनाया था, तो जाहिर सी बात है उसका इंटेक ख़त्म हो गया। लेकिन हमेशा ये जो स्कॉलरशिप है ना, स्टाइपेंडियम हंगरिकम, ये मुझे हमेशा अप्लाई करना, मैं इसमें भूल जाता हूँ। पिछले बार भी मैं अप्लाई करना भूल गया था, लेकिन चलो इस बार मैं खुद भी अप्लाई करूँगा, इस बार आप भी अप्लाई करोगे। ये कौन सी है मैं आपको बताता चलूँ। ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री के अंदर पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली उनके डिफरेंट कैंप, तो उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चलें ये आपके सामने आ रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन मैं आपको कंप्लीट इस तरीके कार बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इनकी डेडलाइन क्या है और सारी चीज़ें। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं मज़ीद आपको छोटा सा एक एक चीज़ इसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें बताऊंगा। चलें, इससे पहले प्रोसीड करने से पहले आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस पोर्टल की, जो कि ड्रीम अप्लाई पोर्टल है, ड्रीम अप्लाई कहते हैं उसको बेसिकली, इसके अंदर होता है क्या है कि ये ना एक तरह का बहुत ही, ये कुछ सेंट्रलाइज तरीक़ेकार होता है जिस तरीके से हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना जर्मनी वगैरह में। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि यार बहुत इजी ये प्रोसीजर है। अच्छा, अब इनकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने से पहले इनकी, चलें आपको डेडलाइन बता देता हूँ। इनकी जो डेडलाइन है आप फर्दर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर मास्टर्स, 1 ईयर मास्टर्स। 1 ईयर मास्टर्स मतलब ये होता है कि 1 साल का मास्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। पीएचडी की कॉल ये है। पीएचडी की कॉल के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी का चले हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ये हमें बता रहे हैं कि भाई ये ओपन हो चुकी हैं। हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी सेंडिंग पार्टनर्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं और कौन कौन से मुल्क हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। फुल टाइम प्रोग्राम्स कैन अप्लाई टू द फॉलोइंग सेंडिंग पार्टनर्स, यानी कि उस मुल्क के लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। चले मैं अपना पड़ोसी मुल्क को देखता हूँ पहले, वो है इसके अंदर। अपने मुल्क को देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, ठीक है। और तो और हमारे दोस्तों को भी ज़रा देखता हूँ, बांग्लादेश भाई भी हैं। यानी कि जो जो मेन जगह है जहाँ से मुझे क्यूरीज आती हैं मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। दे ऑल आर अवेलेबल। नॉन एलिजिबिलिटी इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई वो हंगरियन सिटीजन्स जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, या फिर वो लोग जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है, या फिर वो जो कि किसी की टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन इन्जॉय कर रहे हैं, जो कि किसी सब्सिडरी प्रोटेक्शन के अंदर है, पर्सन ग्रांटेड ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रोग्राम्स की सवाल ये होता है कि क्राइटेरिया बताने के बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और कौन कौन से ये लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, सारी चीज़ें। तो भाइयों चलो बताते हैं क्या है इसके अंदर। देखें, अगर आप स्टडी प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे ना, तो देखें इसमें लिखा हुआ है स्टडी मोड, फुल डिग्री और पार्शियल डिग्री, यानी कि एक्सचेंज प्रोग्राम। अब कह रहे हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो आपको क्या चाहिए होता है अगर आप पढ़ने जा रहे होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टडी प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज, मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल प्रोफिशिएंसी डिटरमाइंड बाय होस्ट इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अपने कंट्री के अंदर आपकी कोई भी स्कूलिंग है, या फिर आपने जो स्कूलिंग से मुराद ये है कि यूनिवर्सिटी आपने जो पढ़ी है उसके अंदर अगर कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया गया है, तो येस यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोग्राम्स जो कि हंगरी लैंग्वेज के अंदर टॉट प्रोग्राम करेंगे, तो भाई आपको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए हंगरियन प्रोफिशिएंसी का। बेहतर होगा कि आप भाई उसमें अप्लाई ही ना करें, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें लिखा हुआ एप्लीकेंट्स विद बेसिक और नो हंगरियन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिटरमाइंड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूशन, नॉट अवेलेबल, हंगरी लैंग्वेज का नॉट अवेलेबल है। तो येस यू कैन ऑल्सो अप्लाइड, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि आइल्ट ज़रूर दें। एक चीज़ हो गई। अब मज़ीद अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप ये बताएं, आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। देखें क्या है 15। अब मैं टाइमलाइन के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन से मुराद ये होता है कि कब से लेकर कब तक ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने ये जो पोर्टल है ये ओपन और ग्लैडफुली एक्सेप्टिंग कर रहा है।
अब देखें 15 जनवरी यानी कि महीने से भी कम का वक्त है। देखो महीने से कम का वक्त ना चुटकियों में गुजरता है। शेवनिंग स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई किया था और मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि किस तरीके से एक महीने का जो वक्त था वो हफ्तों में और फिर लम्हात में बदल गया। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, ये गलती मेरी भी थी खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मैंने अप्लाई कर लिया था और आखिरी वक्त में जाकर काफ़ी सारे इशू से बच गया था मैं। 15 जनवरी 2020 को ये जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, आगे फर्दर बता रहे हैं 20 फरवरी को ये टेक्निकल चेक पॉइंट्स नॉमिनेशन प्रोसेस होगा। मिडिल ऑफ मार्च को ये बताएंगे कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में आपका हो गया है। इसमें लिखा हुआ है 15 अप्रैल को आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। मिड ऑफ जून को नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड रिजल्ट आएगा। जून जुलाई के दरमियान में आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करना होगा और 30 सितंबर तक आप हंगरी में आ जाओगे। ये तो इनका एक टाइमलाइन हो गया सारा का सारा। अब ये है कि देखें इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स पर चलो अब आते हैं। हम तो यहाँ पर बता रहे थे, खैर चलो यहाँ पर नहीं है। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स की कह रहे हैं कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। सबसे पहले मोटिवेशन लेटर मिनिमम 1 पेज का। भाइयों 1 पेज का मोटिवेशन लेटर कैसे बना लेते हो मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो इतना बड़ा मोटिवेशन लेटर के पॉइंट्स बताए थे जो कि DART.de आप लोगों को पता होगा, जर्मनी की जो है एक वेबसाइट है जो कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, फुल फंडेड स्कॉलरशिप। तो मैंने उसके रेफरेंस से मैंने ये थोड़ा सा बनाया था, तो ज़रूर देखिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपके सामने आ रहा होगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है सिलेक्टेड प्रोग्राम्स का, आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हंगरी आती तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। खैर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब देखें मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूँ। क्या लिखा हुआ है, इन केस स्टूडेंट हैज़ कम्प्लीटेड हिज हर प्रीवियस स्टडीज ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम। सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम से मुराद ये होता है कि इंग्लिश में किया या फिर हंगरी में किया। ऑब्वियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये कॉमनवेल्थ हैं ब्रिटिश के अंदर, तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो आप उसके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए ज़रा, यहाँ पर ट्रांसलेशन है ओनली हैव बीन अटैच्ड इफ द कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन लैंग्वेज सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम और हंगरियन। अगर आपने इंग्लिश के अंदर अप्लाई नहीं किया हुआ या फिर आपने फॉर एग्जांपल हंगरी वो अगर आपकी जो लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल उर्दू के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनी हुई है, तो भाई आपको तो ट्रांसलेशन उसके साथ लगानी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर। अब बैचलर्स लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेट इन द ट्रांसलेशन द लैंग्वेज, फुल बैचलर डिग्री जो होती है वो आपको लगाना है एंड इट्स ट्रांसलेशन। अगर आपकी अदर दैन इंग्लिश सिलेक्टेड प्रोग्राम से मतलब ये होता है कि अदर दैन इंग्लिश या फिर हंगेरियन, आपकी अगर बैचलर्स प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर है तो यस आप बड़ा आराम से लगाइए। और यहाँ पर भी सेम टू सेम यही कि बैचलर्स की इंग्लिश अगर आपकी इंग्लिश में नहीं है तो आप बैचलर्स की डिग्री ट्रांसलेशन के साथ लगाइए, अगर आपकी इंग्लिश में है तो बस आप अपलोड करना है। ठीक है, ये इसके आगे आप ज़रूर देखिए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रीवियस स्टडी जो है वो इंग्लिश में हुई हुई है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं हुई हुई तो आप ट्रांसलेशन आपको मैंडेटरी है। कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऊपर आते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ प्रोग्राम्स इन और हंगेरियन। कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब दो चीज़ें होते हैं। एक होता है आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC पाकिस्तान में बोला जाता है, और इंडिया के अंदर आई थिंक आधार कार्ड बोला जाता है। आई डोंट नो अबाउट दैट, करेक्ट मी इफ रॉन्ग, कमेंट्स आपके नहीं मौजूद है, अपना फीडबैक दीजिए। तो इसके अंदर और आपको क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट अपना अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, दैट पेज हैज़ टू बी अपलोडेड विच कंटेन्स द बोथ पर्सनल डेटा एंड फोटोग्राफ ऑफ एन एप्लीकेंट। जो पहली वाली जो होता है ना वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब देखें ये हो गया सारी की सारी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ये आपको बताएंगे कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब चले मैं इसको कॉपी करता हूँ। प्लीज़ यूज़ द फॉलोइंग फॉर्म कंपलसरी, जो कि मैंडेटरी है। यार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर और अफ्रीका के अंदर से पोलियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ना कभी पोलियो ख़त्म नहीं। तो अब ये देखो हज पे जा रहे होते हैं तो पोलियो लगा रहे होते हैं, पोलियो के टीके लगा रहे होते हैं। अजीब हरकतें सारी की सारी। यार ये हरकतें हमें भी समझ में नहीं आती। खैर चलो, इनका ये लिंक ओपन नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। थोड़ा सा फिर से नीचे जाना पड़ेगा। हाँ भाई, यहाँ पर बैक हो गया। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये फॉर्म नहीं आ रहा है तो हो सकता है हमें अंदर से मिले। और ये क्या कह रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो 15 अप्रैल तक हमें करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप होल्डर्स विल टेक अ पार्ट इन मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी अपॉन अराइवल। अच्छा होगा ये कि जब आप वहाँ पर जाओगे तो फिर वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मेडिकल चेकअप देना पड़ेगा। देखो बहुत बुरे हालत हैं, नाजुक सूरत हाल है वैसे,
तो मेडिकल के बारे में तो खैर हमें कॉन्शियस, हमारी हेल्थ के बारे में तो हमें कॉन्शियस भी होना चाहिए वैसे भी। और वो लोग जो कि आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और म्यूज़िक एप्लीकेंट्स के लिए, मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स करने जा रहा हूँ, तो हमें पोर्टफोलियो शेयर करनी पड़ेगी। और अगर जो म्यूज़िक में जा रहे हैं तो उनको ऑडियो पोर्टफोलियो शेयर करना पड़ेगी। ये हो गया। फर्दर कह रहे हैं कि भाई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो वो थे ऊपर वाले, और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स विच कैन एज मिसिंग डॉक्यूमेंट्स अब इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पर फिर से एक टाइमलाइन दी हुई है, आप ज़रूर उसको देखिए, और कोई मसला हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये इनका अभी महीने से भी कम का वक्त है। आपको मैं पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा किस तरीके से हम इसमें अप्लाई करते हैं, बनाते हैं। और ये जो फजूल में कंसल्टेंट आपसे जो चार्ज करते हैं ना पैसे, फजूल के पैसे चार्ज करते हैं, वो किस तरीके से बचाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलें लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कह रहे हैं प्रोग्राम और इन हंगेरियन लैंग्वेज। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अवॉइड करेंगे हंगरी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लेने के लिए, लेकिन क्या पता वो उनकी मर्ज़ी के वो डुअल प्रोग्राम के अंदर भी दे दें। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए हंगरी लैंग्वेज के अंदर। नॉन डिग्री हंगेरियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी प्रोग्राम, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी मुल्क जाते हैं तो प्लीज़ उसकी ज़रा थोड़ा सा उसकी जो लैंग्वेज सीखना को कोशिश करें। मैं पाकिस्तान में रहकर रशियन सीख रहा हूँ, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। तो दोस्तों ये हैं सारी की सारी चीज़ें, और बहुत इजी है। मैं आपको इसके बाद पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से फिल करना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका दोस्त आपके साथ है, ठीक है। लेकिन बस याद रहे कि आप 15 जनवरी जो है ना वो है डेडलाइन, तो प्लीज़ ज़रा उससे पहले पहले अप्लाई कीजिएगा। एनीवेज दोस्तों बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए आज और अगर आपको कोई मसला हो तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट, सबसे डाउनवर्ड में लिखा हुआ है उनके कैंपस पब्लिक फाउंडेशन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनकी ईमेल भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैविंग एनी इश्यूज इन अपलोडिंग और कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स यू कैन ऑल्सो आस्क देम टू इंक्रीज़ द डेडलाइन। पता नहीं दें, लेकिन खैर मेरे तो नहीं होता वैसे भी। कॉस्ट ऑफ अगर लिविंग देखना चाहते हैं तो यस यू कैन क्लिक ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर। जब आप यहाँ पर लिखा हुआ है देखें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो यार मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें बेसिक फूड हो गया, पार्टी शार्टी छोड़ो भाई, इट्स फ्री हो गया, पब्लिक बाइक हो गई। तो भैया ये सारी चीज़ें अजीब सी मुझे खैर समझ में नहीं आ रही है क्या। अच्छा एफटी जो है इसका ये वो है करेंसी है, हंगेरियन फ्रॉन्शन, ओके फ्रॉन्टेन फॉर क्या लिखा हुआ ये फॉरेंट। हाँ थोड़ा सा अफोर्डेबल तो खैर मैं कहूँगा, क्योंकि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है अगर हम बेसिक सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। चलो यार पार्टी शार्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ऐड कर देंगे हम इसमें। अगर फॉर एग्जांपल वैसे क्या मैं लिखूँ इसमें, 3000 लिख लेते हैं, चलो 1000 बहुत होगा, ठीक है। एनीवेज तो यहाँ पर ये क्यूमुलेट करके बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया लगता है अब तो। चलो लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा फजूल में मैंने ये ओवर एक्टिंग कर दी, खैर एनीवेज। लेकिन थोड़ा सा ये अफोर्डेबल है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। यू कैन जस्ट अप्लाई इन टू इट, और कोई मसला हो तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम। ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप चले जाएंगे वेस्टर्न यूरोप तो यकीनन आपका जो है वो ज़िंदगी अच्छी बदल सकती है। एनीवेज दोस्तों बहुत शुक्रिया टाइम का, आपके ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।